गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजी ग्लैम हब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने नेटिव जो है मैसूर। आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, आई थिंक मोर देन अ ईयर, मेरा पूरा प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद फाइनली अब मैं अपने नेटिव जा रही हूँ। अगर आपने रिसेंटली बैंगलोर टू मैसूर ट्रैवल किया है तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक शॉर्टर ड्यूरेशन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक्सप्रेस हाईवे जो मैसूर टू बैंगलोर बना हुआ है कैसा है। एंड ऑल्सो मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने इन्फेंट के साथ पहली बार, रोड ट्रिप पहली बार है। फ्लाइट में तो इससे पहले मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए रोड ट्रिप इन्फेंट के साथ पहली बार है। एंड तब वो बहुत छोटा था, अभी वो 8 मंथ्स का है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ व्हाट्स इन माय डायपर बैग फॉर अ रोड ट्रिप। एक इन्फेंट के लिए डायपर बैग में क्या क्या कैरी कर सकते हैं, क्या क्या नेसेसिटीज हैं। मेरा बेबी अभी फॉर्मूला पे है एंड सेमी सॉलिड्स लेता है, तो सॉलिड्स के लिए तो मैं कुछ नहीं पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 आवर्स में पहुंच जाऊंगी, तो अभी इन बिटवीन कुछ जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ भी सॉलिड्स आपके बेबी के लिए पैक कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली आप कार में बैठ के इमीडिएटली उसको खिलाना चाहते हैं तो फ्रूट प्यूरी रख सकते हैं, या फिर होममेड सेरेलैक रख सकते हैं, या फिर बाहर भी आउटसाइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं बेबी के सॉलिड्स के लिए, वो भी आप ले सकते हो। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है ये डायपर बैग जो मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ। अगर आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा है तो आई थिंक ये बैग फेमिलियर होगा। इससे पहले भी मैंने व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ ऊपर दे दूंगी, आप प्लीज जाके देखिए। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में शेयर किया था कि डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए क्या क्या बेबी के लिए कैरी करना होता है। तो बस ये रोड ट्रिप वर्जन है, तो देखते हैं मैं इसमें क्या क्या कैरी कर रही हूँ। तो सबसे पहले है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट। यहाँ पे ये इंसुलेटेड कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप फीडिंग बॉटल्स रख सकते हो। इफ यू कैन सी, यहाँ पे 3 बॉटल्स का स्पेस दिया है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉटल रखा है, बाकी बॉटल्स मैंने स्टेरलाइज के लिए रखे हुए हैं। तो मैं अपने सारे बॉटल्स कैरी करने वाली हूँ। तो बस ये मेरे बेबी का फीडिंग बॉटल है। इसमें 1 या 2 बॉटल्स में मैं ऑलरेडी पानी जितना चाहिए मुझे, जितना वो यूजुअली लेता है, उतना पानी मैंने हल्का सा वार्म वाटर मैंने ले लिया है इसमें। तो अगर इमीडिएटली उसको कहीं कार में बैठते ही अगर भूख लगी तो फिर इजी रहेगा। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में ये 3 बॉटल्स का स्पेस दिया हुआ है एंड ये इंसुलेटेड है तो गर्म ही रहेगा। तो नेक्स्ट है ये सेकंड कंपार्टमेंट। इसमें मैंने कुछ क्विकली एक्सेसिबल चीजें रखी है। पहला है ये सैनिटाइजर, बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट है ये सलाइन नेजल स्प्रे। बेबीज का यूजुअली नोज ब्लॉक हो जाता है तो ये बहुत जरूरी होता है, मैं जहां भी जाती हूँ इसको जरूर कैरी करती हूँ। नेक्स्ट है ये बेबी रब, जो विक्स बेबी रब है, बच्चों के लिए आता है इन केस उनको कोल्ड हो जाता है या फिर अगेन कुछ नोज ब्लॉक होता है, अगर ये चाहिए तो ये मैं कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट है पैरासिटामोल ड्रॉप्स जो कि है कैल्पोल ड्रॉप्स। ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ। यू नेवर नो, उनको कभी अगर गॉड फॉरबिड्स कभी बुखार हो गया या फिर कहीं बहुत पेन हो रहा है, टूथ पेन, उसको गम्स में बहुत सारा पेन होने लगता है कभी कभार क्योंकि टीथिंग होता है, तो वो पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस टाइम ये थोड़ा सा दे सकते हैं 0.5 ml या 1 ml। आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके ये दे सकते हैं। तो ये हमेशा मैं कैरी करती हूँ अपने साथ। तो नेक्स्ट है कॉलिकेट ड्रॉप्स जो हम राइट फ्रॉम बर्थ अभी तक यूज कर रहे हैं। इसके बाद का पता नहीं, बट एटलीस्ट अब तक ये बहुत हैंडी आता है। बेबीज को यूजुअली कॉलिक हो जाता है जो कि गैस की तरह होता है एंड स्टमक पेन हो जाता है गैस की वजह से, तो उस सब के लिए ये हमेशा यूज करती हूँ मैं। ये हमारे पीडियाट्रिशियन ने ही सजेस्ट किया है। आप कोई भी दवाई लेते हो बेबी के लिए अगर यूज करना है तो प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उसके बाद ही यूज करना है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेन कंपार्टमेंट में मैं क्या कैरी कर रही हूँ। ये बैग बहुत ही स्पेशियस एंड कंफर्टेबल है। आपके बेबी का सारा सामान, सारी नेसेसिटीज आराम से इसमें फिट हो जाएंगी। तो देखते हैं मेन कंपार्टमेंट में मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ चेंजिंग मैट। अगर कहीं भी अगर डायपर चेंज करना पड़ा तो हमेशा एक चेंजिंग मैट कैरी करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट है ये मलमल बेबी फेस टॉवल्स। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट है बेबी के लिए। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड जो भी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, जिसका भी पॉसिबल है, हर चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इससे पहले भी मैंने 2 सेट ऑर्डर किए थे। आप मेरे हॉस्पिटल बैग वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने दोबारा एक फिर से ये सेट ऑर्डर किया है। स्पेशली जब आप सॉलिड्स स्टार्ट करते हो बेबी के लिए, तब ये बहुत यूजफुल रहते हैं। तो ये मैं पूरा सेट इसमें कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट है ये एक बेबी ब्लैंकेट और बेबी बेडशीट। इसको आप स्वाडल की तरह भी इनिशियली यूज कर सकते हो, लेटर एज अ बेबी समर बेडशीट इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अगर इन केस कार में अगर वो सो जाता है तो उसके लिए ये यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट है ये बेबी बिप्स। कार में तो नहीं यूज होगा, बट घर जाके अगर मुझे उसको कुछ खिलाना है तो मैं ये कैरी कर रही हूँ। देन आप कहीं भी जाए, बेबी के लिए एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स जरूर कैरी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता है, कुछ गिरा लेंगे, कुछ गीला हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स हमेशा कैरी करना चाहिए। तो मैं ये एक सेट कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट है वाटर बॉटल। फॉर्मूला बनाने के लिए वार्म वाटर चाहिए, तो वो मैं इसमें कैरी कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट है ये 2 कुछ भी उसके फेवरेट टॉयज आप कैरी कर सकते हो। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो कार में अगर वो बोर हो गया या क्रैंकी हो गया, इवन अगर आप फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके टॉयज जो है, जो फेवरेट जिससे वो खेलता है ज्यादातर, वो टॉयज जरूर कैरी करिए। उससे बेबीज का माइंड डाइवर्ट रहता है एंड वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये एक मैं बर्ड्स का एक बुक है एंड एक ये टॉय कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कैरी कर रही हूँ एक पेयर ऑफ सॉक्स। अगर उसको कुछ ठंड लगती है, इवन अ कैप, ये कॉटन का ही कैप है, टोपी है, तो अगर उसको ठंड लगती है तो ये मैं कैरी कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट है ये मेरे बेबी का फॉर्मूला। अभी मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ नेस्ले मैन एक्सेला प्रो स्टेज 2। 0 to 6 मंथ स्टेज 1 होता है एंड बियॉन्ड 6 मंथ स्टेज 2 होता है, टिल 1 ईयर आई थिंक। तो ये बॉक्स मैं स्टेज 1 वाला यूज कर रही हूँ। स्टेज 2 का जो बॉक्स है वो ऐसा बॉक्स नहीं आता है, जो कार्डबोर्ड का यूज एंड थ्रो वाला बॉक्स आता है, तो मैं इसमें रिफिल कर लेती हूँ। सो ये मेन कंपार्टमेंट पूरा एम्प्टी हो गया है। अभी देखते हैं जो साइड के कंपार्टमेंट्स हैं उसमें मैंने क्या रखा है। एंड इस बैग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप आराम से सब कुछ सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ऑन द वे या ट्रैवलिंग में कहीं भी आपको एक बड़े कंपार्टमेंट में सब कुछ डंप करके फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्विकली आप ले सकते हो। देन यहाँ पे ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसमें मैं यूजुअली अपना मोबाइल फोन रख लेती हूँ, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ये साइड कंपार्टमेंट। इसमें मैंने रखे हुए हैं 2 डाइपर्स। मैंने बाकी के डाइपर्स अपने डफल बैग में रख लिए हैं, ये बस ऐसे ही ऑन द गो जो चाहिए 2 रख लिए। एंड अगेन इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक सैनिटाइजर स्प्रे। ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, जस्ट इन केस ऑन द वे कहीं पब्लिक टॉयलेट या कुछ यूज करना पड़े तो उसके लिए स्प्रे करने के लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट 2 मास्क मैंने ऐसे ही इसमें रखे हुए हैं बहुत पहले से। अभी तो यू ऑल नो हम कोई भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही रखा हुआ है। एंड ये है कुछ वाइप्स, वेट वाइप्स, डाइपर एंड ऑल चेंज करते वक्त ये चाहिए होता है। देन अगेन सम बेबी वाइप्स, सम मोर बेबी वाइप्स। एंड देन है एक ये डस्टबिन कवर और गार्बेज कवर जो है, ये बहुत हैंडी आता है, मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ। बस आई थिंक ऑलमोस्ट
सब खत्म हो गया है। एक मैं यहाँ पे वॉमिकाइंड रखती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस है, तो मेरे हर बैग में एक स्ट्रिप ऑफ वॉमिकाइंड जरूर मिलेगा। तो या दैट्स इट। तो या गाइस दैट्स इट। मैंने पूरा बैग आपको दिखा दिया है कि मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। अगर आप भी रोड ट्रिप के लिए या फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए एक इन्फेंट के साथ कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा आप कैरी करते हो, कुछ भी और नेसेसिटी है जो बहुत यूजफुल होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। मे बी किसी ना किसी को यूजफुल जरूर होगा। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं एक्सप्रेस हाईवे बैंगलोर टू मैसूर कैसा बना है, टोल चार्जेस एंड ऑल कितने लगते हैं, एंड अगर कुछ टिप्स रास्ते में मुझे याद आते हैं तो मैं जरूर दूंगी। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी आप आराम से एंजॉय कीजिए बैंगलोर टू मैसूर जर्नी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो फाइनली हम पहुंच गए थे नाइस रोड। घर से नाइस रोड पहुंचने तक हाफ एन आवर लगा। एंड जो नाइस रोड का टोल है मैसूर के लिए वो आई थिंक 105 रुपीज है। तो हमने नाइस रोड से एग्जिट ले लिया था एंड अब हम एंटर कर रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे। इवन एक्सप्रेस हाईवे पे भी टोल लगता है, तो एंटर करने के लिए टोल चार्ज वाज 165 रुपीज। एक बहुत जरूरी टिप जो हमें याद नहीं रहा जल्दी जल्दी में, ये है कि अपना फास्टैग जो है निकलने से पहले रिचार्ज करके बैलेंस अच्छे से चेक करके निकलना। आई होप आजकल सबके पास फास्टैग होगा, क्योंकि अगर घर से रिचार्ज करके नहीं निकलते हैं तो ऑन द वे में भी नेटवर्क नहीं वर्क करता है, एंड इवन रिचार्ज करने के बाद कभी कभार थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करता है। एंड अगर आप नहीं कर पाए तो अगर कैश काउंटर से गुजरते हैं तो आपको डबल चार्ज लगता है। अगर 100 रुपीज फास्टैग में लगेगा तो आपको कैश में 200 रुपीज देना पड़ता है। सो ये बहुत जरूरी चीज है। हमेशा फॉर अ स्मूथ ट्रैवल हमेशा अपना फास्टैग रिचार्ज करके बैलेंस चेक करके जाना। एक और टिप है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो एक बेबी के साथ या इन्फेंट के साथ, किसी भी बच्चे के साथ अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो एक कंफर्टेबल कुशन एंड एक बेबी ब्लैंकेट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा गोद में सो गया, यूजुअली बच्चे ट्रैवल करते हुए सो जाते हैं, तो अगर आप अपने हाथ के नीचे कुशन रख लेते हो तो वो सच में बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप आराम से अपनी जर्नी भी एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो कितनी देर तक ऐसे पकड़ेंगे, आपका भी हाथ दुखने लगेगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो एक कुशन एंड बेबी ब्लैंकेट रखना मत भूलिएगा। एक और बहुत जरूरी चीज, अगर आप बैंगलोर टू मैसूर ट्रैवल कर रहे हो वाया एक्सप्रेस हाईवे, तो पहले की तरह अभी कहीं भी रोक के रेस्टोरेंट पे रोक के आप खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे में कहीं भी आप रोक नहीं सकते। सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आप रुक के कुछ खा पी सकते हो, बट वो ऐसी जगह है थ्रू आउट द वे मैंने देखा जहां पे भी वो रोकने वाला पॉइंट है वो बस ऐसे छोटा सा चाय का स्टॉल ऐसी जगह ही है। किसी भी रेस्टोरेंट के पास आप रोक नहीं सकते जैसे पहले हम रोकते थे मद्दुर में या कहीं भी, जैसे पहले मंडिया में मद्दुर में कहीं भी रुक जाते थे। अभी ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के सामने या फूड कोर्ट के सामने, जैसे KFC या कुछ भी, उसके सामने मैंने कहीं भी कट नहीं देखा या एग्जिट नहीं देखा। या तो आपको बहुत दूर तक जाके घूम फिर के आना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट ये है कि आप घर से ही कुछ पैक करके अच्छे से सब कुछ अरेंज करके घर से ही लेके आ जाइए, वही बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो बस हमने एक्सप्रेस हाईवे एग्जिट कर दिया एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं मैसूर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो हमें टोटली 2.5 आवर्स लग गए आफ्टर एग्जिटिंग नाइस रोड टिल वी रीच मैसूर। ये इतनी पीसफुल सिटी है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है, आई हाईली रिकमेंड यू शुड वंस कम टू मैसूर।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। बाय टिल देन।